Hello everyone, welcome back to my channel. This is Pooja Negi Sharma and I live in a very beautiful location in Himachal Pradesh that is near Shimla, Kufri Hill Station. आपने सुना ही होगा, it's very popular when for winters and summer time. So I always make videos about nature. I I'm fond of making videos about nature and myself in the nature. Yeah. So today the topic is different. It's kind of because आई थॉट कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए क्योंकि हम हमेशा इंजॉय करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और पर हमारा एक पार्ट, ये हमारे लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, बट उससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम एज अ स्टूडेंट या फिर हम जॉब कर रहे हैं या फिर हम जॉब सीकर हैं, तो हमें एक माइंड में हमेशा रहता है कि हम आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू क्रैकिंग. हमारे मन में ये होता है कि हम इंटरव्यू कैसे दें, क्या होगा, क्या पूछेंगे, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना. तो पर्सनैलिटी की बात होती है तो हमेशा हमारे मन में ये होता है कि पर्सनैलिटी क्या होगी, कि पर्सनैलिटी को ना इंडिया में किस बात से लिंक किया जाता है कि आप कैसे दिखते हो, आपके बाल कैसे हैं, आपके कपड़े कैसे हैं, और मतलब ये बहुत सारी चीज़ें. बट वो ऐसा पर्सनैलिटी, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट योर आउटलुक, बाहर की मतलब जो आपकी बाहर वाली चीज़ है उसके बारे में नहीं है पर्सनैलिटी. बस personality is also related to your inner strength, what you are from inside, like what kind of person, कैसे इंसान है आप अंदर से. I mean, अगर हम उसको elaborate करें तो कि आपको गुस्सा कैसे आता है, आपको जब कोई सिचुएशन में डालते हैं, मतलब जिस डिफिकल्ट सिचुएशन में डालते हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे अपने टीममेट्स के साथ बात करते हो, आप कैसे, जो आपकी एफिशिएंसी है वो वर्क के टाइम में कैसी होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं. और मैं वैसे एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट ये है कि जितना मुझे एक्सपीरियंस है अभी तक, क्योंकि मैं अभी काम कर रही हूँ और मैंने आप लोगों की तरह पढ़ाई की है नॉर्मल पढ़ाई की है. सो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरी लाइफ में, तो उसके अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि एक एम्प्लॉयर क्या चाहता है एक एम्प्लॉय से, जब वो किसी को रिक्रूट करता है, जब किसी को रखता है काम पे, तो वो क्या, वो इंसान मतलब वो एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट करता है अपने एम्प्लॉय से, फ्रॉम दैट पर्सन जिसका वो इंटरव्यू ले रहा है. ठीक है. तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस की बाढ़ मतलब बहुत सारे वीडियोस हैं वहाँ पे कि आपको ये पूछेंगे वो पूछेंगे, बट सिनेरियो इज लिटिल बिट डिफरेंट. अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा मतलब जो मेरा वर्कर होगा वो कैसे काम करेगा, वो कैसा होना चाहिए. तो आई नीड दैट वर्कर, आई नीड दैट पर्सन, दैट शुड ही शुड बी पंक्चुअल फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग, मतलब पंक्चुअल इज दैट कि आप टाइम पर अपना काम करें, टाइम पर हर चीज़ करें, टाइम पर पहुंचे अपने काम पर, और टाइम से आप अपनी चीज़ें कंप्लीट करने की आपके अंदर एबिलिटी हो. एंड अगर आपको काम नहीं आता है तो आप कैसे अपने सीनियर के साथ मतलब कोलैबोरेशन करें या फिर कैसे सीखे. तो ये सारी चीज़ें वो नोट डाउन करता है कि आप में सुनने की स्ट्रेंथ है कि नहीं. बिकॉज क्या होता है ना, जब जो कंपनी का मालिक है वो 24 घंटे आपके चारों तरफ नहीं होगा. ठीक है. तो उसके नीचे जो बहुत सारे लोग हैराकी सी बनी होती है, तो आपको उनके अंडर काम करना है. तो तो वो मतलब हर इंसान ना डिफरेंट होता है, सबके ऊपर प्रेशर होता है. मतलब अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, अगर मेरी कंपनी है, तो मेरे अंदर तो मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, और मैं अपने जो अंडर काम कर रहे होंगे उनके ऊपर प्रेशर डालूंगी, और वो लोग आगे प्रेशर डालेंगे. ठीक है. तो आपके अंदर वो एबिलिटी होगी उस प्रेशर को झेलने की. तो दैट पर्सन वाइल टेकिंग योर इंटरव्यू ये चीज़ें देखता है. ठीक है. तो आपसे अलूल जलूल वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो आप तो समटाइम पीपल ना गेट अफ्रेड कि हाँ क्या पूछ रहे हैं, अब मुझे ना ऐसे मतलब ऐसे जवाब देना है. तो आपको जवाब तो देना है ना, बट आपको अपनी तैयारी करनी है पहले. मतलब जवाब आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपकी ना तैयारी होनी चाहिए इनर लेवल पे, नॉट दी आउटर लुक. आउटर लुक आपको ना मतलब कॉन्फिडेंस तो देता है, नो डाउट. अगर मैं भी अजीब सी दिखूँ, सुबह मैं मुंह ना धोऊं, तो मुझे भी ना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कैसे लोगों से बात करूँ. ठीक है. जब मैं मुंह धोंगी या फिर आई टेक शावर एंड एवरीथिंग, आई वेयर गुड क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स, तो मुझे तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे बात करनी है, मैं बात कर लूँगी किसी भी इंसान से. अदरवाइज मुझे भी मतलब प्रॉब्लम आती है बात करने में, मतलब मुझे भी डर लगता है अगर सीधी बात की जाए तो डर सबको लगता है. ठीक है. गला सबका सूखता है, जैसे बोलते हैं ना माउंटेन ड्यू वाला ऐड, तो सबका ये हाल होता है. कोई ना मतलब वो
जैसे वो बोलते नहीं, परफेक्ट इंसान कोई भी नहीं है। जितना हम अपनी स्ट्रेंथ्स पे और वीकनेसेस पे काम करते हैं, वीकनेसेस पे मतलब बोला जाए तो हम उतना ही बेटर हो जाते हैं। और जिस दिन हम उस चीज़ पे काम करना छोड़ देते हैं, और जिस दिन हम उस चीज़ पे काम करना छोड़ देते हैं तो वो चीज़ उतने ही हम उसको खोते जाते हैं। जैसे बोलते थे कि पहले कुछ आई मीन इंसान की पूंछ होती थी एक, है ना। फिर क्योंकि हम भी उसके अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन थ्योरी कि हम जो बंदर है उसके मतलब वो हमारे पूर्वज थे, तो हमने जैसे जैसे अपना डेवलपमेंट किया, आई मीन जैसे हम ग्रो हुए, हमने सर्वाइव किया, तो हम उस पूंछ का यूज़ करना छोड़ दिया हमने, क्योंकि हम वैसे लटकना छोड़ दिया हमने इंसानों की तरह चलना सीख लिया, मतलब हमने दोनों पाँव पे जो 4 हाथ थे इनका यूज़ करना छोड़ दिया एज अ मतलब दौड़ने के लिए। और इसको हमने अपने हाथ को हमने काम के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, पाँव को हमने चलने के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो जो पूंछ थी उसका हमने यूज़ ही नहीं किया। तो हम जिस चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं ना, तो वो चीज़ ना नेचर हमसे छीन लेती है। तो उसी तरह अगर हम अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ को बनाए, अगर हम स्ट्रेंथ, अगर आई एम वेरी गुड स्पीकर सपोज आई एम नॉट, आई नो, लाइक आई एम ट्राइंग टू बी, तो अगर मैं इस पे काम नहीं करूंगी ऑन डेली बेसिस, लाइक आई एम टॉकिंग टू समवन, मैं किसी से बात कर रही हूँ और मैं उससे ढंग से बात नहीं करूंगी, मैं कुछ अजीब से अजीब बातें करूंगी, मतलब नॉनसेंस बातें करूंगी, तो वो जो मेरी एक अच्छी बोलने की कैपेसिटी है वो चली जाएगी ना। तो उसी तरह बहुत सारी चीज़ें अगर हम उस पर काम नहीं करते हैं, भगवान ने दी हमें या हमारे एक्सपीरियंसेस ने हमें सिखाया है, अगर हम उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उनको देखेंगे नहीं बार बार, तो वो चली जाएगी। तो कहाँ थे हम थे कि कैसे हम क्या क्या करना है हमें एज अ स्टूडेंट, एज अ जॉब सीकर, कैसे हमने तैयारी करनी है। तैयारी हमने इस तरह करनी है कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही, मतलब सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी और वाई यू वांट टू बी इन दिस जॉब, ठीक है। तो आपको बोलना है कि आई एम वेरी एक्सपायरिंग, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, कि हाँ मुझे तो मतलब मेरा ड्रीम था ऐसा वैसा, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल आंसर है गेस। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि दिस इज बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न एंड आई थिंक दिस कंपनी और दिस जॉब कैन यू नो, जो मेरी स्ट्रेंथ है यहाँ पे मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे अच्छी चीज़ें सीख सकता हूँ और आपकी गाइडेंस के अंदर भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीख सकता हूँ। तो आप इस तरह से कुछ आंसर दे सकते हैं, ठीक है, फ्रेम करके। और क्या हो सकता है, और आपके अंदर ना टीम वर्क का कीड़ा होना चाहिए, मतलब आपको लोगों के साथ सोशलाइज, कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, तो भाई इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाली बातें बाहर छोड़ दो। जब व्हेन यू आर देयर यू हैव टू वर्क विद पीपल, यू हैव टू बी इन बैलेंस, लाइक यू हैव टू बी एम्बीवर्ड। आपको ऐसा इंसान बनना है कि आप किसी से भी बात कर सके, आप डरे नहीं, क्योंकि यार डरना क्यों है यार, एक बार डरना क्यों है, डर तो मुझे भी लगता है ना, बट डरना क्यों है, डरना मतलब वही तो है ना। आप मतलब जो हमारा हर दिन है ना हमको कुछ सिखाता है कि मतलब हमें एक चैलेंजेस देता है, और मतलब हर एक दिन इस तरह है कि हमें यहाँ पे ना सीखने के लिए भेजा है, जिसने भी भेजा आई डोंट नो, यूनिवर्स ने, अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स ने हमें चूज़ किया है क्योंकि वो चाहता है कि हम सीखें। कोई प्रॉब्लम भी आती है ना तो वो चाहता है कि आप ग्रो करें, और दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर योर बेटर टुमारो। तो अगर आप एक्सट्रोवर्ड हैं, इंट्रोवर्ड है, डजेंट मैटर, ठीक है, आपको काम करना है, आपको काम से मतलब है, ठीक है, क्योंकि आपको अर्न करना है। अर्न करोगे तो आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आप बहुत सारे डिसीजंस अपने जीवन के कुछ भी ले सकते हो। आप अपनी शादी के ले सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, कोई नहीं पूछेगा आपको, अगर आप इफ यू आर इंडिपेंडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फॉर दैट। सो फॉर दैट यू नीड अ जॉब और यू नीड समथिंग टू डू, यू नो, you should have something, you know, या आप बिजनेस में हो या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हो, कुछ भी होना चाहिए आपके पास। तो हम अभी हम बिजनेस की बात नहीं करेंगे, हम जॉब की बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इस तरह तैयारी करनी है कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ देखनी है, कि मतलब आपको लोगों को नहीं सुनना है, लोग कुछ भी बोलेंगे आपके बारे में, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, ये मेरा मानना है। और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपकी वीकनेस क्या है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और आपसे बेहतर आपकी प्रॉब्लम्स को कोई नहीं समझता है, ठीक है। और आप ही वो इंसान है जो आपको उस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। इफ़ यू आर लुकिंग अराउंड कि हाँ वो आपको दिखेगा, आपको लोग दिखेंगे, हाँ लोग आपको सपोर्ट करेंगे थोड़ा बहुत, बट सबकी अपनी अपनी दिक्कत है, मैंने खुद अपने पर्सनल लेवल पे देखा है। तो आप ही हो जो आपको उस चीज़ से निकाल सकता है,
और आप ही हो जो उस चीज़ में और आपको डुबो सकता है, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एंड सो हम बात करते हैं इंटरव्यू की, ओके। इफ आई एम टेकिंग इंटरव्यू, तो आई विल सी दैट पर्सन शुड बी पंक्चुअल। उसकी बातों से मुझे लग जाएगा पता, ठीक है। मैं उसे ऐसे अलूल जलूल क्वेश्चन पूछूंगी घुमा घुमा के कि मुझे लग जाएगा पता कि वो क्या बात करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीम वर्क यार। मतलब टीम वर्क इज लाइक इट अफेक्ट्स लॉट ऑफ थिंग इन द कंपनी, इन द मतलब उस टाइम जब काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। अगर आपको जेलसी की कुछ प्रॉब्लम है, इफ़ यू आर लाइक समथिंग काइंड ऑफ पर्सन कि हाँ उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है ना, तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू एंड फॉर योर वर्क एंड फॉर द कंपनी एज वेल। कंपनी और जो भी बोले, है ना, मतलब अभी मैं एक बड़ी सी टर्म बोल रही हूँ। सो आपको इस बात पे काम करना है, ठीक है, कि उसने क्या बोला, उसने ये बोला। ये आपको पॉलिटिक्स तो चलती है, ये हमें हर जगह चलती है। तो यू शुड मेक योर सेल्फ लाइक दैट। यू हैव टू मतलब बिल्ड योर सेल्फ लाइक दैट कि वो चीज़ आपको अफेक्ट ना करे, आपको लगे कि बकवास है, ये तो गेम चल रहा है और मुझे अपने काम से काम मतलब रखना है। तो इट विल हेल्प यू अलॉट। इंटरव्यू क्रैक करना तो इज़ नॉट डिफिकल्ट फिर, अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है। और अगर आप काम भी करते हो ना, तो आपको वहाँ पे भी मज़ा आएगा काम करने में, आप सीखोगे। और हमेशा आपको हम्बल रहना है। आपको ये नहीं देखना है कि ये छोटा है मुझसे एज में या फिर एक्सपीरियंस में। आप किसी भी इंसान से कुछ भी सीख सकते हो, क्योंकि हर एक इंसान डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए, डिफरेंट उनके लाइफ स्टाइल्स है, सब कुछ डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि हमें ना किसी को भी ना कम नहीं समझना चाहिए, कभी भी नहीं समझिए। और मैं कभी समझती भी नहीं किसी को कम। मतलब मुझे लगता है कि कभी सीखने का मौका मिले किसी से भी तो सीख लेना चाहिए। कभी कभी ना एक मतलब वो इंसान, मैं उसको जानती भी नहीं हूँ ना, अगर वो कुछ बोल दे मुझे तो कई बार इतना मोटिवेट कर देता है। मैं आई विल शेयर यू माई एक्सपीरियंसेस कि एक बार क्या हुआ था कि अभी मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी, आई विल जस्ट टॉक अबाउट दिस थिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि छोटी सी बात बोल देता है ना बंदा, उसको लगता है कि वो मजाक में बोल रहा है, पर वो ना कई बार ना उस इंसान को मोटिवेट भी कर देता है इतना बुरी तरह से। तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने ऐसे मजाक में बोला होगा, बट आई गॉट मोटिवेटेड, आई गॉट इंस्पायर्ड टू डू थिंग्स, और इट impacted my work very positively and my personality as well, in dealing public and everything in the work. So आप किसी से भी बात करते हैं, आपको देखना चाहिए वो कैसे बात कर रहा है। मतलब आपका जो टाइम है ना बहुत प्रेशियस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टाइम इज अ करेंसी। दिस जो हमारा 21st सेंचुरी है ये बताता है कि जो टाइम है ना वो करेंसी है। योर एनर्जी इज करेंसी, योर टाइम इज वेरी मच वैल्यूएबल। अगर आप किसी को भी दे रहे हो ना तो दैट शुड बी दैट शुड बी सम वैल्यू। ऐसा नहीं कि भाई आप दे रहे हो किसी को टाइम और टाइम वेस्ट करो। और सेकेंड थिंग इज मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हम ना कभी भी टाइम वेस्ट तो करते नहीं है, क्योंकि लाइफ हमें सिखाती है हर मोड पे। अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं ना तो उस पर भी हम सीखते ही है। एंड और क्या बोलूँ, और अभी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। सो मैंने सोचा कि क्योंकि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि हाँ दैट पर्सन इज लुकिंग परफेक्ट, शी इज स्पीकिंग परफेक्ट, और शी और ही स्पीकिंग परफेक्ट और लिविंग परफेक्ट लाइफ। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, powers come with, responsibility comes with a lot of powers and a lot of different situations, lot of stress and pressure. So it's like you have to be in that, ये आपको ना अपने आप को इस तरह बनाना है कि आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सके किसी भी सिनेरियो में। और वही एक और मैं आई वॉज वॉचिंग अ रील ऑन इंस्टाग्राम, तो मैंने वहाँ देखा कि वो बोलता है कि आप कब स्ट्रांग होंगे, जब तक आपको पता नहीं होगा कि वीकनेस क्या है, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप स्ट्रांग क्या होता है, क्या इंसान स्ट्रांग होता है। जब तक आपको धक्के नहीं लगेंगे ना तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि तब तक आप कैसे एक समझदार इंसान बनेंगे, है ना। धक्के लगना, गलतियाँ करना कितना इंपॉर्टेंट है। सो माई पॉइंट इज टू यू दैट कि आपको ना ट्राई करते रहना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि लाइफ है यार, ये हम यहाँ पे आए ना इस अर्थ पे, तो इसीलिए आए हम कि हम झेलें उन प्रॉब्लम्स को और उनसे सीखें और एक बेहतरीन इंसान बने। और जो मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग हम यहाँ आए तो हम सोसाइटी को उस एज अ बेहतरीन इंसान दिखाए। मतलब हमें हमारे साथ कुछ भी करा कोई भी इंसान, ठीक है, तो हमें उसको ना
उसको वापस नहीं देना है, ठीक है। हमें उससे सीखना है। और हमें जैसे सपोज कोई इंसान मुझसे बुरी तरह बात करता है, अब मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं भी ऐसे बात करूँगी, अब जो भी इंसान आएगा मैं भी ऐसे रूडली बात करूँगी, ऐसा इस एटीट्यूड को आपको साइड में रखना है। और आपको ये सीखना है कि अगर मैं किसी इंसान से बात करती हूँ और करता हूँ तो मुझे इस तरह बात करनी कि उसको हर्ट ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी गलतियों से, अपनी प्रॉब्लम से सीख सकते हैं कि हाँ, कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ या हम किसी को सर्विस दे रहे हैं तो हमें इस तरह से रहना है सो दैट उसको उस तरह फील ना हो जिस तरह मुझे फील हुआ जब आई हैड द सेम सिचुएशन एंड द पीपल ट्रीटेड मी डिफरेंटली, ओके। और क्या बोलूँ, अभी के लिए तो इतना ही शायद, है ना, काफ़ी हो गया था ये। एंड इंटरव्यू जो भी देना चाहता है तो उसके लिए मैं लास्टली अभी एक और टिप देना चाहती हूँ। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। यू हैव टू आपको अपने बालों पे, जो कुछ बच्चे होता है ना कि हाँ किताबी कीड़ा होता है ना, वैसा भी नहीं बनना है आपको, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। और कि हाँ मतलब उसमें बेहतरीन है, उसमें बेहतरीन है, आपको अपनी जुबान पे काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है, ठीक है। वेदर यू आर स्पीकिंग हिंदी इन इंग्लिश, ओके। और अगर आप गलत भी बोल रहे हो इट्स ओके, आई थिंक इट्स ओके, बट आपकी जो जुबान लहजा होना चाहिए, दैट शुड बी गुड, दैट शुड बी इम्पैक्टफुल। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो वो अच्छा होना चाहिए, मतलब दैट सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप यू आर वेरी नेगेटिव पर्सन, नो, ऐसा नहीं लगना चाहिए। यू हैव टू एक्ट पॉजिटिव इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आ जाए यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपका मतलब माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि अगर प्रॉब्लम है ना तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जो भी आविष्कार आज तक हुआ है, जब किसी को इंसान को प्रॉब्लम आई है ना तो उसने उससे मतलब आविष्कार किया है, मतलब एक नई चीज़ को जन्म दिया है। तो आपका ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, इफ देर इज अ प्रॉब्लम आई कैन डू दैट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, वेदर आई विल रीच टू द सोल्यूशन और नॉट, आई विल ट्राई। so this kind of attitude you should have. And second, you should be confident, है ना। आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको अगर नहीं पता है तो आपको नो बोल सकते हो, ऐसा नहीं बोला हाँ, मतलब वो होता नहीं, कई लोगों को होता है कि हाँ ऐसा था वैसा नहीं बोलना है आपको, ठीक है। इफ यू डोंट नो द आंसर तो यू शुड से नो। यू कैन से कि हाँ आई विल गो होम एंड आई विल सी अबाउट दिस। एंड उनको लगना चाहिए कि यू आर इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं कि यू आर जस्ट लाइक ओके आई वांट टू गेट जॉब, आई जस्ट वांट टू हैव अ सैलरी, एक बस मुझे सैलरी मिल जाए और कुछ नहीं। यू शुड लुक लाइक अ इंटरेस्टेड पर्सन। लाइक इंटरेस्टेड पर्सन इज लाइक कि आपको शौक है उस काम करने का, यू वॉन्ट टू डू दैट वर्क, आपको सैलरी कुछ भी मिले, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे सैलरी इतनी दो मैं ऐसे करूँगा, नो, ऐसा नहीं। ये एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब लोग ना आपको पैसा देने के लिए तैयार है, बट आप क्या उस लायक है, मतलब आपकी वो एबिलिटीज़ है, आप वो सर्विस देने के लिए तैयार है, आप वो टाइम और डेडिकेशन और मतलब जो होता है मैं भूल गई, आई मीन आप तैयार है, मतलब अपने आप को झोंकने के लिए, उस काम के लिए, अपने आप को भूलने के लिए और उससे कुछ सीखने के लिए। और यू शुड बी अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम क्रिएशन वाला इंसान हो कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसने ये बोल दिया वो बोल दिया। यू हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, सॉल्यूशन गिवर पर्सन, ओके। आपको मतलब एक सॉल्यूशन की तरह काम करना है हमेशा। आपकी कॉन्वर्जेशन से भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अभी मेरी बहुत बड़ी कॉन्वर्जेशन है, मतलब उसमें ऐसा लगता है कि हाँ क्या बोल रही है, बट ये दिस इज फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस। एंड whether you are a student, whatever you are a UPSC aspirant, whether you want to go anywhere, you want to go Canada, तो आपको ऐसे दिखाना है कि you are an interested person, you want to do that work, you're not looking for money, you're not here for money, you're like you have to behave like a professional person. Yeah, I want to do this work, I want to learn this from this thing and I will learn a lot of things from you. जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, मतलब जहाँ अगर सपोज मैं कनाडा जाना चाहती हूँ, सपोज मैं यूएसए जाना चाहती हूँ, कनाडा किसी भी कंट्री में जाना चाहती हूँ एज अ वर्कर, वो क्यों लेंगे आपको, इसलिए लेंगे कि हाँ आप आ जाओ वहाँ पे आपको एक परमानेंट रेजिडेंट का वो मिल जाए, नहीं, इसलिए थोड़ी नहीं लेंगे, वो आपको मिल जाएगा वो, इफ़ यू आर कैपेबल, इफ़ यू वर्क हार्ड देयर, वो आपको मिल जाएगा। वो मतलब लोग बैठे हैं आपको चीज़ें देने के लिए, बट क्या आप मतलब आप उस लायक है कि नहीं है, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ।
So for that you can do meditation, you can run, you can talk to people. You have to talk to people. और यू कैन कुछ लोग होते हैं उनको डर लगता है, इंट्रोवर्ट होता है, तो देयर आर अदर मीडियम्स. यू कैन टॉक टू पीपल थ्रू ऑनलाइन मीडियम्स. तक आपको शक्ल नहीं दिखानी है, मतलब धीरे धीरे आपको मतलब किसी ना किसी वे में आपको काम करना पड़ेगा. तो इंटरनेट है इतना बड़ा, सब कुछ बताया, मतलब सब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे. तो आप इस पे सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं वीडियोस कि कैसे आप अपनी इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपसे बेहतरीन ना कोई नहीं जानता है आपको. So I think थोड़े बहुत questions, थोड़े बहुत points I have covered in that. Maybe I will try to cover next time. और मैं किसी और नए टॉपिक के साथ यहाँ आऊँगी. और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ 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 शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर विद योर फैमिली मेम्बर्स, शेयर द स्टूडेंट हु नीड दिस कंटेंट, दिस काइंड ऑफ कंटेंट. ओके. और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और बोलूँ इस बारे में, ठीक है, क्योंकि मुझे मतलब दिस इज़ माई हॉबी टू स्पीक, मुझे बात करने का बहुत शौक है. एंड या यही बोलूँगी और क्या. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टाइम टिल दिस टाइम. एंड सबकी लाइफ में उनको स्ट्रेंथ मिले जिस सिचुएशन में भी दे आर. एंड थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में.